श्री श्याम, वेलकम बैक टू किदा फैमिली। आज मैं आपके साथ पुरुषोत्तम मास महात्म अध्याय 24वां सुनाने जा रही हूँ। तो ये देखिए, अधिक मास है और ये ठाकुर जी की ही कृपा है कि हम लोग ये जो मातम सुन पा रहे हैं। आप लोगों पे भी ठाकुर जी की असीम कृपा इसलिए सुन पा रहे हैं, हम स्नान कर पा रहे हैं इसमें। अदरवाइज नहीं तो कोई नहीं करता जल्दी से। जिस पे कृपा रहती है ठाकुर जी की, तभी हम ये इनकी पूजा या इनका नाम जाप कर सकते हैं। तो हमें कोशिश करना है, जो टाइम अभी भी टाइम है, जो लोगों ने नहीं किया है तो कुछ तो नियम लेके इसमें ज़रूर करें, स्नान दान आदि। तब जो भी 7 दिन बचे अभी, कहने आपको ज़्यादा से नहीं कर सकते तो 10 के 3 दिन और 5 दिन तो करना ही चाहिए। वैसे तो मैं बोलूँगी कि अब जो दिन बचे हैं 5-7 वो हमें करने ही चाहिए, तो इसे खाली नहीं छोड़ना है ऐसे। तो बस हमें फिर पुण्य अर्जित करने पड़ेंगे। तो ये ठाकुर जी के जाप से और ठाकुर जी की सेवा से तो कोशिश करेंगे। 3 साल में आता है ये कि अच्छे से अच्छा काम करें, अच्छा कर्म करें। देखो, अच्छा कर्म करेंगे तो दुगना फल मिलेगा, बुरा करेंगे तो उसका भी मिलता है। तो कृपया करके तो बस ये ठाकुर जी से बोलेंगे, ठाकुर जी सबको ठीक रखिए, सुरक्षा कीजिए सबके परिवार की, सबकी रक्षा कीजिए, सबको ठीक रखिए, सबको अपनी भक्ति दीजिए, इस तरह से। तो शुरू करते पुरुषोत्तम मास की कथा श्री गणेश वंदना से। ओम गणपताय नमः, जय गुरुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो कथा इस प्रकार है। मणिगिरी बोला, हे द्विज विद्वानों से पूर्ण और सुंदर चमत्कारपुर में धर्मपत्नी के साथ में रहता था। घणादय पवित्र आचरण वाला, परोपकार में तत्पर, मुझको किसी भी समय संयोग से दुष्ट बुद्धि पैदा हुई। दुष्ट बुद्धि के कारण मैंने अपने धर्म का त्याग किया, दूसरे की स्त्री का सेवन किया और नित्य अपेय वस्तु का पान किया। चोरी हिंसा में तत्पर रहता था, इसलिए बंधुओं ने मेरा त्याग किया। उस समय महाबलवान राजा ने मेरा घर लूट लिया था। बाद में बचा हुआ जो धन था उसको बंधुओं ने ले लिया। इस प्रकार सभी से तिरस्कृत होने के कारण वन में निवास किया। रात स्त्री के साथ इस घोर वन में निवास करते हुए मुझ दुरात्माओं का नित्य जीवों का वध कर जीवन निर्वाह होता है। और हे ब्राह्मण, इस समय आप मुझ पातकी पर अनुग्रह करें। प्राचीन पुण्य के समूह से आप इस घोर वन में आए हैं। हे महामुने, स्त्री के साथ में आपकी शरण में आया हूँ। आप उपदेश रूप प्रसाद से कृतार्थ करने के योग्य हैं। जिस उपाय के करने से मेरी तीव्र दरिद्रता इसी क्षण में नष्ट हो जाए और अतुल वैभव को प्राप्त कर यथा सुख विचारूं। उग्रदेव बोला, हे महाभाग, तुम कृतार्थ हो गए हो। जो तुमने अतिथि सत्कार किया है, इसलिए उस समय स्त्री सहित तुमको होने वाले कल्याण को कहता हूँ, जो बिना व्रत के, बिना तीर्थ के, बिना दान के, बिना प्रयास के तुम्हारी दरिद्रता को दूर कर जाएगी। यानी कि देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, वो ऐसा व्रत बता रही हैं कि बिना ही तीर्थ जाए, बिना दान किए, बिना और बिना ही प्रयास किए बिना हमारी जो गरीबी है, दरिद्रता दूर हो जाएगी। ऐसा मैंने विचार किया। इस मास के बाद तीसरा पुरुषोत्तम मास आने वाला है। उस पुरुषोत्तम मास में सावधानी के साथ विधि पूर्वक तुम दोनों स्त्री पुरुष पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने के लिए दीपदान करना चाहिए। हस्बैंड वाइफ को मिलके, हो सके तो सुबह दोनों टाइम करो, नहीं तो शाम को करो। उस दीपदान से तुम्हारी ये दरिद्रता जड़ से नष्ट हो जाएगी। देखो, इस कथा में भी लिखा गया है, हमें दीपदान करने से हमारी जो गरीबी होती है, दरिद्रता है, वो सब मिट जाएगी ठाकुर जी की कृपा से। तिल के तेल से दीपदान करना चाहिए। विभव के होने पर घृत से दीपदान करना चाहिए। अगर आप चाहते विभव तो उसके लिए घी से दान करना है। वैसे तिल के तेल से भी कर सकते हैं। अगर दोनों ही नहीं है तो आप सरसों के तेल से भी कर सकते हैं। ठाकुर जी को हमारी देखो भाव पता है। अगर हमारे पास नहीं है तो उसमें बस काले तिल डाल देना है हमें। जीप किसी से भी अगर हम दीपदान करें तो तिल डाल के करेंगे। अथवा परंतु इस समय वन में वास करने के कारण घृत अथवा तेल, इनमें से तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। हे अनग मणिग्रीव, पुरुषोत्तम मास भर स्त्री के साथ नियमपूर्वक इंगुदी के तेल से तुम दीपदान करना। स्त्री के साथ इस तालाब में नित्य स्नान करके दीपदान करना। इसी प्रकार तुम इस वन में एक मास व्रत करना। तुम्हारे अतिथि सत्कार से प्रसन्न मैंने ये वेद में कहा हुआ तुम दोनों स्त्री पुरुष के लिए उपदेश किया है। विधिहीन भी दीपदान करने से मनुष्य को लक्ष्मी की वृद्धि होती है। यदि पुरुषोत्तम मास में विधि पूर्वक दीपदान किया जाए तो ये क्या कहना है, इसकी कोई भी हम बता नहीं सकते कि इसका कितना महत्व है। हम जो दीपदान करते हैं कितना अनंत गुना फल मिलता है। वेद में कहे हुए कर्म और अनेक प्रकार के दान पुरुषोत्तम मास में दीपदान की 16वीं कला की भी बराबरी नहीं कर सकते। अब देखो, जो हम कितने भी सारे हम मतलब दान दे दें किसी भी चीज़ का, जो हम दीपदान पुरुषोत्तम मास में कर रहे हैं उसके 16वां हिस्सा भी नहीं बचा सकते, उसको बराबर नहीं है।
समस्त शास्त्र पुरुषोत्तम मास के दीप की 16वीं कला को भी नहीं पा सकते। सोचो, समस्त तीर्थ कर लो, सारे तीर्थ कर लेते, समस्त सारे शास्त्र पढ़ लेते हैं, कुछ भी कर लो, तो भी हम पुरुषोत्तम मास में जो दीपदान की महिमा है उसको हम पूरा नहीं कर सकते। देखिए इतनी महिमा उसमें। तो योगदान, सांख्य, समस्त तंत्र भी पुरुषोत्तम मास के दीपदान की 16वीं कला को नहीं पा सकते हैं। तो कृच, चंद्रायण आदि समस्त व्रत पुरुषोत्तम मास के दीपदान की 16वीं कला की बराबरी नहीं कर सकते हैं। ये चंद्रायण जो व्रत होता है बहुत ही डिफिकल्ट होता है और बहुत ही पुण्य देने वाले होते हैं। तो भी वो भी अगर हम करेंगे ना तो कितने भी तो भी हम दीपदान की उसकी बराबरी नहीं कर सकते। वेद का प्रतिदिन पाठ करना, गया श्राद्ध, गोमती नदी के तट का सेवन पुरुषोत्तम मास के दीपदान की 16वीं कला की बराबरी नहीं कर सकते। अब सोचिए, देखिए इसमें वेद की भी डेली पाठ करें वेद का और गया में श्राद्ध कर दें, गोमती नदी के तट पे जाके भी स्नान करें, तो भी हम इसकी बराबरी कर सकते दीपदान की इस महीने में। हजारों ग्रहण, सैकड़ों व्यतिपात पुरुषोत्तम मास के दीपदान की 16वीं कला की बराबरी नहीं कर सकते हैं। सोचो, देखो सैकड़ों व्यतिपात पुरुषोत्तम मास के जो हम दीपदान देते हैं उसका कोई भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता है। कुरुक्षेत्र आदि श्रेष्ठ क्षेत्र, दंडक आदि वन पुरुषोत्तम मास के दीपदान की 16वीं कला की बराबरी नहीं कर सकते। जो कुरुक्षेत्र जैसे महान ये जो क्षेत्र हैं वहाँ पे जाके दीप सुनिए तो वो भी हमारे ये दीपदान की बराबरी नहीं कर सकते हैं। हे वत्स, ये अत्यंत गुप्त व्रत जिस किसी के कहने लायक नहीं है, वह धन धान्य, पशु, पुत्र, पौत्र और यश को करने वाला है। वंध्या स्त्री के बांझपन को नाश करने वाला है और स्त्रियों को सौभाग्य देने वाला है। राज्य से गिरे हुए राज्य को राज्य देने वाला है। प्राणियों को इच्छानुसार फल देने वाला है। यदि कन्या व्रत करती है तो गुणी चिरंजीवी पति को प्राप्त करती है। स्त्री की इच्छा करने वाला पुरुष सुशीला और पतिव्रता स्त्री को प्राप्त करता है। अगर विद्यार्थी विद्या को प्राप्त करता है, विद्यार्थी और सिद्धि को चाहने वाला अच्छी तरह सिद्धि को प्राप्त कर जाता है। खजाना को चाहने वाला खजाना को प्राप्त करता है। मोक्ष को चाहने वाला मोक्ष प्राप्त करता है। बिना विधि के, बिना शास्त्र के जो पुरुषोत्तम मास में किसी जगह दीपदान करता है वे इच्छानुसार फल पाता है, प्राप्त करता है। हे वत्स, विधि पूर्वक नियम से जो दीपदान करता है, जो डेली नियम से, तो फिर उसका क्या कहना ही क्या है। इसलिए पुरुषोत्तम मास में दीपदान करना चाहिए। मैंने इस समय यह तीव्र दरिद्रता को नाश करने वाला दीपदान तुमसे कहा है। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारी सेवा से मैं प्रसन्न हूँ। अगस्त्य मुनि बोले, इस प्रकार वह श्रेष्ठ ब्राह्मण मन से 2 भुज वाले मुरली को धारण करने वाले श्री हरि भगवान का स्मरण करते हुए प्रयाग को गए। वे दोनों अपने आश्रम से उग्रदेव के पीछे जाकर उनके पास कुछ मास पर्यटन वास करके प्रसन्न मन हो दोनों स्त्री पुरुष उग्रदेव को नमस्कार कर फिर अपने आश्रम को चले आए। अपने आश्रम में आकर भक्ति से पुरुषोत्तम मास में मन लगाकर ब्राह्मण की भक्ति में तत्पर उन दोनों स्त्री पुरुष ने दोनों मास बिताए। 2 मास बीत जाने पर श्रीमान पुरुषोत्तम मास आया। तीसरे महीने पर उस पुरुषोत्तम मास में वे दोनों गुरु भक्ति में तत्पर हो दीपदान करते हुए आलस्य छोड़ देना चाहिए। होता है ना, आलस आता, हम सुबह कैसे उठेंगे, नहीं उठ पा रहे, चल सो जाते, नहीं, आलस को त्यागना है। क्योंकि हमेशा क्या, अगर तुम्हें आराम चाहिए तो पुरुषोत्तम मास में तुम्हें ये नियम धारण करके सुबह स्नान जरूर करना है टाइम से, यानी कि बाद में आप कर रहे ब्रह्म मुहूर्त से पहले उठो। तो वे दोनों ऐश्वर्य के लिए इंगुदी के तेल से दीपदान करते रहे। इस प्रकार दीपदान करते हुए उन दोनों को पुरुषोत्तम मास बीत गया। उग्रदेव ब्राह्मण के प्रसाद से शुद्धांतकरण होकर समय पर काल के वशीभूत हो इंद्र की पुरी को गए। वहाँ होने वाले सुखों को भोगकर पृथ्वी पर भारत खंड में उग्रदेव के प्रसाद से श्रेष्ठ जन्म को उन दोनों स्त्री पुरुष ने धारण किया। पूर्व जन्म में जो तुम मृग की हिंसा में तत्पर मणिग्रीव थे, वे वीरबाहु के पुत्र चित्रबाहु नाम से प्रसिद्ध राजा हुए। इस समय यह चंद्रकला नामक जो तुम्हारी स्त्री है, वे पूर्व जन्म में सुंदरी नाम से तुम्हारी स्त्री थी। पतिव्रत धर्म से ये तुम्हारे अर्धांग की भागिनी है। जो स्त्री पतिव्रता होती है वे अपने पति के पुण्य का आधा भाग लेने वाली होती है। श्री पुरुषोत्तम मास में इंगुदी के तेल से दीपदान करने से तुमको ये निष्कंटक राज्य मिला है। सोचिए, देखो दीपदान करने से क्या राज्य मिला उनको। जो पुरुष श्री पुरुषोत्तम मास में घी से यानी कि अथवा तिल के तेल से अखंड दीप दान करता है तो फिर उसका कहना ही क्या है। पुरुषोत्तम मास में दीप दान का यह फल कहा है कि इसमें कुछ संदेह नहीं है। जो उपवास आदि नियमों से पुरुषोत्तम मास का सेवन करता है तो उसका कहना ही क्या है। वाल्मीकि मुनि बोले, इस प्रकार अगस्त्य मुनि राजा चित्रबाहु के पूर्व जन्म का वृत्तांत कहकर और राजा चित्रबाहु से किए गए सत्कार को लेकर तथा अक्षय आशीर्वाद देकर चले गए। इति श्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्य चतुर्विंशो अध्याय संपूर्ण हुआ। अब आपने देखा इसमें दीपदान की कितनी महिमा है। तो कोशिश करना
इसमें दोनों तीनों टाइम दीपदान करो। जो भी आपके घर में जितने मेंबर है सबसे एक एक दीपदान करवाओ, सुबह और शाम को। सुबह पॉसिबल नहीं तो शाम को करो, और कोशिश करो सभी को, चाहे 1 दिन चाहे 3 दिन ज़रूर नहलाएं। कोशिश करो अगर जितने दिन बचे सब में नहा सकते हो तो अच्छी बात है, स्नान करना चाहिए, कथा सुनो, जाप करो और फिर दीपदान करो, तुलसी अर्पण करो। ये जो कुछ थोड़े से नियम है, तुलसी पे दीप लगाओ, और हो सके तो तुलसी सूखी रखी है तो उसका दीपक बना के दीपदान करो, आंवले के नीचे के दीपदान करो, पीपल के यहाँ दीपदान करो, भोले बाबा जी के मंदिर में जाओ, ठाकुर जी के मंदिर जाओ, किसी भी मंदिर में जाके दीप माला लगा सकते हैं, 5, 7, 11, 51 जो भी आपसे सामर्थ्य के अनुसार। और दान निकालिए, कोशिश करिए दान निकालिए, और आलस को छोड़ के, चाहे नींद कितनी भी आ रही है, देखो हमें हमेशा ज़िंदगी भर का आराम चाहिए, तो हमें ऐसे जो पुरुषोत्तम जैसे मास आते हैं उनमें हमें ठाकुर जी की सेवा जरूर करनी चाहिए। अनंत अनंत गुना फल मिलता है। आपने अभी कथा सुनी, उसमें कितना अनंत गुना फल मिला है दीप का। और सोचो आप स्नान कर लेते तो उसका अनंत गुना फल, आप कथा सुनते तो उसका अलग मिलेगा आपको। दीप दान कर रहे हो आप, हर जगह जाके मंदिर में माला बना रहे हो ठाकुर जी की दीपों की, हैं भोले बाबा के यहाँ पीपल पे रख रहे हो, और जिस तरह से घर में भी आंवले पे रख सकते हो आप। और हर के एक मेंबर से करवाना दीपदान आपको। जो भी 7 दिन बचे ना उनको ऐसे ही खाली नहीं छोड़ना है, और हो सके तो जो आपके सामर्थ्य के अनुसार दान डेली निकालिए, डेली निकालिए। बस अपना आलस से छोड़ देना कि ये मत सोचना सुबह जल्दी नहीं उठ पाते, कोई नहीं सो जाते बाद में उठ जाएंगे, नहीं। हमेशा ये मत सोचो 5 बजे के बाद उठेंगे, नहीं। हमेशा अपने 3:30 के बाद उठो, 4 बजे से, 4 बजे से उठ के फटाफट नहा के अपना ब्रह्म मुहूर्त में अपना दीप जला दो, और जल अर्पण करो, तुलसी अर्पण करो ठाकुर जी को, उनकी कथा सुनो, जाप करो, जाप करो जितना ज़्यादा हो सकता है, हर वक्त काम करते करते भी। तो ये तो जो टाइम है ना हमारा, हमें खाली नहीं छोड़ना है। खूब ब्लेसिंग दे ठाकुर जी, सबके घर की रक्षा करे, सबके घर के लोग परिवार के सदस्यों की रक्षा करे, सबको अपनी ब्लेसिंग दे, भक्ति मिले सबको ही। तो इस तरह से सभी को, हमारे को सबका आशीर्वाद मिले ठाकुर जी का, हमारे बच्चों को, सभी को। हरे कृष्णा।